का अभिषेक केवल गाय के दूध से किया जाता है। आज भैंसों का दूध लोग ला करके कहते शीशे अभिषेक कर। अब हमारे ऋषियों ने ये तो सोचा ही नहीं था, नहीं तो कर्मकांड के वैदिक मंत्रों में भैंसों के दूध से भी विधि बता देते। कितने भी हवा में उड़ लें, संस्कार जब होंगे, जीवन की श्वासें जब जाएंगी तो कहेंगे गाय के गोबर से लीप करके इसको लिटा दो, मुक्ति तब होगी। मुख में गंगा जल डाल दो, मुक्ति तब होगी। मुख में गौमूत्र डाल दो, मुक्ति तब होगी। भैया अगर हमें मुक्त होना है तो हमें इनको पकड़ना ही होगा। स्वार्थ हमारा है, गाय का स्वार्थ नहीं है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें अपने धर्म के इन स्तंभों को पकड़ना है और वही हम छोड़ते चले जा रहे हैं। और इसलिए परेशान, आज संस्कार हमारे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी आहार बिगड़ गए, हमारी दृष्टियां बिगड़ गई हैं। इसलिए आज हर एक पद दूषित होता चला जा रहा है। हम पश्चात की हवा में बहते चले जा रहे हैं। चाचा का पद दूषित हो गया, पिता का पद दूषित हो गया, ससुर का पद दूषित हो गया, ताऊ का पद दूषित हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने बताया था कि संस्कार कैसे होते हैं। हमारे ऋषियों ने बताया था किस प्रकार से संबंध बनाए जाते हैं, और हमने उन्हीं को छोड़ दिया। पशुओं में और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं। हमारा भोजन पशुओं की तरह हो गया, हमारे संबंध भी छल युक्त कपट युक्त हो गए हैं। अंदर कुछ चलता है, बाहर कुछ चलता है। हाँ, अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्यता आना हमारे स्वभाव में ये स्वाभाविक होना चाहिए। सचे विप्र राजर्षिर महिष्या सतरूपया आयास्यते दुद्रेक्षुस्त्वा परस्व धर्म को विदः। भगवान ने समझ गए कि भावना कैसी कर्दम ऋषि की, कह दिया परसों मनु महाराज आएंगे अपनी कन्या को लेकर के, देवहूति को, उसे तुम स्वीकार कर गए। बड़े प्रसन्न हो गए। ऐसा ही हुआ जैसे महाराज मनु शतरूपा अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आए। और देखो कर्दम ऋषि तपस्वी हैं, 10,000 वर्ष तप करके फिर गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं। हाँ, इनसे हमें संकेत लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन कब है? पहले ब्रह्मचर्य जीवन है, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना है और उस आश्रम में रह करके पहले तप करना है, तब गृहस्थाश्रम बताया। अगर हमें चाहिए कि हमारी संतानें ध्रुव और प्रहलाद की तरह बने तो माता पिता को भी कयाधु बनना पड़ेगा, सुनीति बनना पड़ेगा, तब तो ध्रुव और प्रहलाद की तरह संतानें होंगी। देव की जब बन जाएगी माँ तब कृष्ण आते हैं। ध्यान रखना, पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। कामना तो रहती है कि हमारा बेटा हमारे कहे पे चले, ध्रुव बने, प्रहलाद बने, पर हमारे कर्म हमारे बिगड़े रहते हैं तो संतानें भी ऐसी नहीं मिलेंगी। उसके लिए जीवन का त्याग होता है। दूसरों को देख करके द्वेष रखना, ईर्ष्या होना, ये तो कोई भी कर लेगा। लेकिन संतानें अगर हमें चाहिए कि हमारे घर में भगवान आए, भगवान के भक्त आए, भगवान की कृपा हमारे घर में आए, उसके लिए हमें भी कुछ त्याग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भोगों के लिए नहीं है, ये तो योग के लिए है। देवहूति इतनी परम सुंदरी पत्नी को पाकर के भी कर्दम ऋषि आज पुलह आश्रम में तपस्या करने के लिए अपनी कुटिया में बैठ गए हैं। समाधि लग गई है, और ऐसी समाधि कि कम से कम 30-40 वर्ष हो गए इनका भजन ही चलता रहा। आज की कन्या होती पहले से योजना बना लेते, विवाह के बाद हम हनीमून कहाँ जाएंगे, घूमने के लिए कहाँ जाएंगे। हाँ, क्योंकि हमें तो जैसा पूर्व की हवा जो बह रही है जैसा हमें करना है। हमारे प्राचीन भारत में विवाह के 1-2 वर्ष तक किसी गंगा यमुना के तट के आसपास नहीं जाते थे। हरिद्वार बद्रीनाथ व्यक्ति जब जाता था जब समस्त कामनाओं को निवृत्त हो करके, उसके बाद जब अपना परिवार को सौंप करके पूरा अपने बच्चों को फिर जाता था बद्रीनाथ। और पूरा नगर, पूरा गांव जो है विदाई देते आता था। क्यों? बोले आज हमारे ये बद्रीनाथ जा रहे हैं। तात्पर्य क्या है? क्या बद्रीनाथ जा रहे हैं पता नहीं है,
कि अब लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। ये परंपराओं वाला भारत हमारा था। और जब पत्ते खा खा करके, फल खा खा करके फिर तीर्थों की यात्राएं होती थी। आज विवाह हुआ, घूमने की योजना बना लेते हैं, बोले हमें बद्रीनाथ जाना है। और पहले अगर लौट करके कोई आ भी जाता था तो गांव के लोग कहते थे इतना अभागा है कि बद्रीनाथ धाम ने भी इसे नहीं स्वीकार किया, फिर लौट करके आ गया। अंतिम यात्रा बद्रीनाथ धाम की यात्रा होती। और अगर वहां पहुंच करके हमें फिर भी भगवान ना मिले तो इसका कारण यही है कि हमने तीर्थों को होटल जैसा बना दिया, रिसोर्ट बना दिया। हम तो खुद देख रहे हैं, बद्रीनाथ धाम में हम 3 बार जा चुके हैं। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, देखने में बोलने में कोई संकोच नहीं है, इन आंखों से हमने देखा है। कुछ दुष्टों ने बद्रीनाथ धाम में भी वहां रह करके भी शराब का सेवन किया, शराब पी रहे हैं। क्यों गए आप धाम में? जहाँ नर नारायण का हमें दर्शन होता है, वहां आप अपने इन कामनाओं की पूर्ति करते हैं। वृंदावन में जमुना में हमने ऐसे दुष्टों को देखा कि जमुना स्नान कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं। भाई उन तीर्थों को तो कम से कम आप दूषित मत करो। अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूर्ति करनी है तो उसके लिए दुनिया पड़ी है, जंगलों में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कम से कम तीर्थों को तो तीर्थ रहने दो। तीर्थ वो हैं जहाँ संत भजन करते हैं, तीर्थ वो हैं जहाँ साक्षात ठाकुर जी की आज भी लीलाओं का दर्शन हमें होता है। आज की स्त्री होती, अगर पति का विवाह हो और वो भजन करने के लिए बैठ जाए तो फिर वो फोन करती घर में, कहाँ मैं मुझे भेज दिया, कहाँ मेरा विवाह कर दिया। देवहूति आज ऐसे तपस्वी पति को पाकर के गदगद हो रही हैं, भीगे कपड़े से कभी शरीर को पोंछ देती हैं। मुझे पत्नी इसलिए पत्नी कहते हैं क्योंकि पत्नी अपने पति को परम पति से जोड़ने का काम करती है। पति हमारे ये हैं और परम पति भगवान हैं। इसलिए धर्म पत्नी कहा है कि धर्म पत्नी अपने पति के लिए ही सब कुछ करती है। देखो व्रत उपवास जितनी माताएं करती, सब कोई बच्चों के लिए करती है, कोई पति के लिए करती है। कोई भी व्रत हो, करवा चौथ का व्रत पति की आयु लंबी हो जाए। कभी आपने देखा कि पति कोई व्रत करे कि पत्नी की आयु लंबी हो जाए? तो इसका मतलब क्या है कि पति नहीं चाहता कि इसकी आयु लंबी हो, वो ये चाहता है कितने जल्दी ये जाए और दूसरी घर में आए। हाँ, माताएं सबसे ज्यादा व्रत करेंगी, सबसे ज्यादा अनुष्ठान करती हैं। कभी बच्चों के लिए संतान सार्थक करनी है, कहीं पति के लिए करना है। इसका अर्थ यही है कि ये धर्म शब्द इनके आगे इसलिए लगा है कि धर्म में माताएं सबसे आगे इसलिए रहती हैं कि पति हमारे जीवन में भरण पोषण के लिए परिश्रम कर रहे हैं और हम उनके लिए आध्यात्मिक परिश्रम करें। वो हमारा परिवार चला रहे हैं और हम उनके जीवन को चला करके परम पति से जोड़ दें। इसलिए हमारा कर्तव्य है भजन करना, समय निकाल करके, चाहे हम व्रत करें, चाहे कथा सुने, लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे पति को परम पति की प्राप्ति हो जाए। इसलिए वो पत्नी है। आज इतने वर्षों के बाद देवहूति का शरीर बूढ़ा हो गया, वृद्धा हो गया, और आज जैसे ही समाधि टूटी है कर्दम ऋषि की, तो देख रहे हैं कि कोई बूढ़ी माता जी सामने बैठी हैं। हाँ, भूल भी गए। और जैसे ही समाधि टूटी पूछ रहे, माता जी आपका परिचय, आप कौन है? देवहूति याद दिला रही है, स्वामी आप कैसी बात कर रहे हो, हम तो सोच रहे थे आपकी समाधि खुलेगी, हैं आप प्रसन्न होंगे, और आप तो हमको ही भूल गए हैं। याद करो 30 वर्ष पहले हमारा विवाह हुआ था, हमारे पिताजी आए थे, माताजी आए, अब याद आया। तुष्टो मध्य तब मान अभिमान दाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या, यो देहि नामयमति विसुर स्वदेहो, नावेक्षिता समुचितः क्षपितुं मदर्थे। आज तुष्टो है मध्य तब मानव मानदाया, अरे मानवी हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। देखो कर्दम ऋषि ने कहा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ देवी। अब ये तो रहा उनका धैर्य देवहूति का। अब कर्दम ऋषि ने सोचा कि इनकी कामनाएं अभी अधूरी हैं, कामनाओं को कैसे पूरी करूं। तो उन्होंने मन से ही सुंदर एक सरोवर में जैसे स्नान करने के लिए दोनों ने प्रवेश किया है, तो ये दोबारा से सब युवा हो गए हैं।
नवयुवक हो गए, नवयुवती हो गई हैं देवहूति। प्रियाया प्रिय मन वीक्षण करदमो योग स्थितः विमानो काम गौचत तरिहे वा विरची करत। आज कामद विमान बनाया है करदम ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए, सुख देने के लिए। कामद विमान में ऐसी सुंदर व्यवस्थाएं हैं, हजारों दास दासियां हैं, मड़ियों के स्तंभ लगे हुए हैं, दूध के फेन की तरह दिव्य सैया है, तरह तरह के व्यंजन हैं, खाने और पीने के सुंदर सुंदर पदार्थ हैं। और जैसे उसमें प्रवेश दोनों ने किया, जहां मन करे वहां ये विमान लेकर के वही स्थान पर पहुंच गए। मन की गति से चलने वाला, सर्व काल सुखावह, हर काल में बिल्कुल एयर कंडीशनर ये विमान बना। सर्दियों में सर्दी न लगे, गर्मियों में गर्मी न लगे। दोनों ने उसमें बैठ करके विमान में कई वर्षों तक विहार करते रहे, भ्रमण करते रहे। अच्छा, अब सबसे पहले 9 कन्याओं ने देवहूति के गर्भ से जन्म लिया। ये 9 कन्याएं 9 भक्ति हैं। करदम ऋषि ने यह कहा था महाराज मनु से कि जैसे ही संतानें होंगी उसी समय में वानप्रस्थ जीवन जीऊंगा और घर छोड़ करके चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा। लेकिन 9 कन्याएं आई हैं, अब 10वीं कन्या नहीं, 10वीं भगवान खुद आ रहे हैं कपिल का रूप लेकर के। तस्याम बहुत थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो छग्नेग्निर्विदारुणी। बोल कपिल भगवान की। साक्षात भगवान कपिल का अवतार देवहूति के गर्भ से हुआ है। सबने दिव्य स्तुति करी है। कन्याएं जो हैं वो कला, अनुसुईया, श्रद्धा, छवि, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ किया है। और भगवान कपिल अब घर में पधारे हैं। करदम ऋषि जो हैं उनकी परिक्रमा करके और संन्यास लेकर के जंगल में चले। हाँ, अब यहाँ तो गर्दन हिला रहे हैं बड़े बूढ़े। अरे जब ग्रस्त जीवन पूरा हो जाए, श्रवण समीप भये सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा, कान के बाल सफेद हो जाए तो घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी आसक्ति लगी रहती है। पहले तो हम अपने बेटों को बड़ा करते हैं कि इनकी नौकरी लग जाए, इनकी पढ़ाई हो जाए, और उसके बाद वो अपने अपने पद पे पहुंच जाते, फिर नाती की चिंता हो जाती है। ये तो नौकरी पे जाती है बहू, अब नाती को देख रेख तो हमको ही करना, इसको कौन देखेगा? क्योंकि हमारा जो मन है वो परिवार से कभी छूट ही नहीं पाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं भैया, जैसे आप 60 के हो जाओ, अब उसके बाद 61, 62 जब हो रहा है उस समय तो आप घर का त्याग ही कर दो, क्योंकि 60 में संख्या आ गई अब। हाँ, अब लोग 60 कहेंगे कि अब 60 आ गए बुढ़ापे। हाँ, और 60 से ऊपर की गिनती फिर 71, 72 बोले अब तरने का समय आ गया है। हाँ, लेकिन ये भजन करते कहाँ लोग, बूढ़ा अपने आप को मानती कब? भगवान कपिल की प्रदक्षिणा करके करदम ऋषि जंगल में चले गए। माता देवहूति ने देखा, मैंने जीवन में इतने सुख भोगे संसार में, लेकिन फिर भी मेरा मन अभी भी दुखी से भरा हुआ है, मेरी इंद्रियां अभी भी तृप्त नहीं हुई हैं। आखिर करने योग्य कर्म होते क्या हैं? देवहूति समझ गई कि ये जो मेरा बेटा है, ये बेटा नहीं साक्षात भगवान ही है। और अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा करके माता देवहूति खुद चरणों में बैठ करके अपनी मन की बातें भगवान से कहने लगी। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंत हृद कर्ण रसायना कथा, तज्जोषणादा सुपवर्ग वर्तमने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। देवहूति नीचे चरणों में बैठे हैं। देखो कपिल भगवान ने कहा, माता कैसी बात कर रहे हो, आप नीचे और हम ऊपर। देवहूति बोली, चुपचाप बैठे रहे हो, हमको सब मालूम है कि तुम बेटा किसी के नहीं, तुम तो सबके बाप हो और हमें मिले हो बेटा के रूप में। अब हमें अपना उद्धार करने दो। आज देवहूति ने कपिल भगवान से कहा कि मैं अपने जीवन में समस्त भोगों को, मैंने अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन फिर भी इंद्रियां मेरी तृप्त नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए?
भगवान कपिल ने इसी सांख्य योग का दिव्य उपदेश दिया। सबसे पहले कपिल भगवान कह रहे हैं, माता इस जीव के लिए सबसे पहले चाहिए अगर अपना उद्धार करना है तो अहिंसा सत्यमस्तेयम याव दर्द परिग्रह। सबसे पहले ये अहिंसक बन जाए, हिंसा ना करे। हिंसा दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जीव हिंसा और दूसरी होती है मानसिक हिंसा। जीव हिंसा करना भी पाप है और कभी कभी मानसिक हिंसा कि हम जीव हिंसा नहीं करेंगे लेकिन मन के तार हमारे वहीं आसपास जुड़े रहते हैं, हम गलत नहीं करें लेकिन गलत कराने की योजनाएं बनाते रहें, ये मानसिक हिंसा है। सबसे पहले हम अहिंसक बने और अहिंसक जब हम बन जाएंगे तो सत्य का आश्रय लेंगे और परिग्रह नहीं करेंगे, ज्यादा संग्रह नहीं करेंगे, तो फिर अपने आप हमारी इंद्रियां जो हैं हमारे वश में हो जाएंगी। ब्रह्मचर्य और तप का और पवित्रता और स्वाध्याय का हम जब आचरण करेंगे तो परम पुरुष परमात्मा हमें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने की ये साधन है। पहला साधन तो सत्य का है कि हमें सत्य का अनुसरण तो करना होगा। संसार में झूठ बोलेंगे तो चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने झूठ बोलेंगे सो नहीं चलेगा। और झूठ बोलते भगवान के सामने कहेंगे मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। अगर कोई गांव का व्यक्ति कह दे, नगर का व्यक्ति कह दे अरे मूर्ख कहां जा रहा है, तो सुन पाओगे? भगवान के सामने तो हम सब कुछ कह रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। इसलिए सबसे पहली बात है कि सत्य का आचरण करें। वैसे झूठ तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए, और अगर आप झूठ बोल भी रहे हैं अभी तक तो अभी भी सुधर जाओ, सत्य का आचरण करने लगो। तो सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन नष्ट नहीं होता। सत्य सत्य है। सत्य बोलने वाले के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता। हाँ, लोग ज्यादा फायदे के चक्कर में जीवन का कायदा भूल जाते हैं। एक पवित्र रहें, मन से भी पवित्र रहें और शरीर से भी पवित्र रहें। कुछ लोग शारीरिक पवित्रता बहुत दिखाते हैं लेकिन मन में गंदगी भरी रहती है। मन भी पवित्रता से भरना चाहिए। किसी के प्रति ज्यादा योजना ना बनाए, ज्यादा ईर्ष्या द्वेष से ना बने, इसलिए मन पवित्र भी जरूरी है। ऐसे आप समझें, एक राजा ने अपने राज्य में 5 बकरियों को लिया और कहा कि कोई भी इनका पेट भर देगा मैं उसे राज्य दे दूंगा। अब लोग आने लगे, बकरी चराने वाले सबसे पहले लोग पूरे दिन चराएं और परीक्षार्थ जैसे उनके सामने वो भारी पत्ती करी जाएं, वो फिर खाने लगे बकरियों का मुंह तो चलता ही रहता है। अब वो राजा बोले अगर इनका पेट भर गया होता तो ये फिर खाती क्यों? बहुत दिन तक चलता रहा। एक महात्माओं के कान में ये बात पहुंची। महात्मा जी आए, उन बकरियों को लेकर के पहाड़ पे चले गए जहां हरी वस्तु कोई दिखाई नहीं दे रही थी। पूरे दिन उन्होंने क्या किया, हाथ में हरी पत्ती ले ली, दूसरे हाथ में डंडा ले लिया। वो जैसे उनके मुंह के सामने करें, वो खाने को हो तो उसके मुंह में छड़ी मार दे। अब पूरे दिन यही चलता रहा और शाम के समय में जैसे हरी पत्ती करी बकरियों के सामने, वो समझ गई इन्हीं के चक्कर में पिटाई हो रही है। उन्होंने मुख मोड़ लिया। भूख तो लग रही है लेकिन भय से मुख मोड़ लिया। वो महात्मा आए, राजा परीक्षा ले लो। परीक्षा तो जैसे हरी पत्ती कर दी, बकरियों ने मुख मोड़ लिया। कहा अब राज हमें दे दो। ये 5 बकरियां 5 कर्मेंद्रियां ही हैं। जीव कितने रसगुल्ले खा गई लेकर फिर भी भूखी रहती है। ये सोचते हैं कि हम एक बार अगर हम इस जीव की पूर्ति कर दें, कितना मीठा खाना या चटपटा खाना जो भी खाना एक बार खा ले, सो नहीं चलता। हमारी इंद्रियां जो हैं हमेशा नए नए भोगों को मांगती रहती हैं, ये कभी तृप्त नहीं होती हैं। अग्नि में कितना भी घी डालो, वो हमेशा अग्नि बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होगी। ऐसे ही है जीवन में, हम कितना भी सुखी हो जाए, कितना भी हम उपभोग कर लें, लेकिन ये इंद्रियां फिर भी भूखी की भूखी रहती हैं। अगर तृप्त करना है तो भैया इनको भोजन देना बंद करो। और जैसे इनको भोजन देना बंद कर दोगे तो अपने आप ये तृप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुजर करे तो चाहिए क्या और मौज करो तो है ही क्या। विचार करो, अगर गुजर करना है तो कुछ नहीं लगेगा। फिर तो हमें सोने के लिए भागवत में कह रहे हैं, बोले सोने के लिए तकिया की जरूरत नहीं है, बिस्तर की जरूरत नहीं है। अरे जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं। हम तो अपना गद्दा तकिया हमेशा साथ रखते हैं और सिराने गद्दी लगा ली अपनी और सो गए। ज्यादा परिग्रह करना ही नहीं।
तो ज्यादा संग्रह करेंगे तो भैया हमारा मन संग्रह में लगा रहेगा। साधु भी अगर थैला रखते हैं तो थैला में ममता रहेगी, इसमें दक्षिणा रखी, इसमें क्या रखा है, उसे नींद नहीं आएगी कहीं कोई चुरा नहीं ले जाए। इसलिए अपने साथ में कुछ भी मत रखो तो ममता कहाँ लगेगी। जब कुछ है ही नहीं तो कोई चुराएगा क्या, और जो मेरे पास में है उसे कोई चुरा नहीं सकता। जो मीरा ने जिस धन को रखा गाड़ करके, वो धन हमें अपने पास रखना है और भगवान से एक ही प्रार्थना करनी है, हो मेरे पाप है ज्यादा पुण्य है कौन, राधे बसा लो वृंदावन। पाप है ज्यादा पुण्य है कौन, राधे बसा लो वृंदावन। राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पापों है ज्यादा पुण्य है कम, राधे बसा लो वृंदावन। राधे बसा लो वृंदावन। ऐसे थोड़ी ना वृंदावन में राधा रानी बसा लेंगे, पहले उनसे बोलो तो कान में ताली बजाते हुए, हमारे पाप ज्यादा है पुण्य कम, भाव से गाएं। राधे बसा लो वृंदावन। राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पापों में ज्यादा पुण्य है कौन, राधे बसा लो वृंदावन। मेरे पापों में ज्यादा पुण्य है बोल वृंदावन बिहारी नाथ